यदि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी होती, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की टकराहट, अहंकार और विनम्रता की परीक्षा तथा सत्य और असत्य के बीच संघर्ष का प्रतीक था। यदि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी होती, तो महाभारत का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता। दुर्योधन का अहंकार और श्री कृष्ण की शांति का प्रस्ताव। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार दुर्योधन को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध टालना ही श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि धर्म की विजय सुनिश्चित है और अधर्म की राह पर चलकर वह केवल विनाश की ओर बढ़ रहा है। जब युद्ध के पहले श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में शांति दूत बनकर आए, तो उन्होंने दुर्योधन से आग्रह किया कि यदि वह केवल 5 गांव पांडवों को दे दे तो युद्ध टल सकता है। लेकिन दुर्योधन ने घमंड में आकर कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यह उत्तर उसकी हार और विनाश का संकेत था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात मानी होती तो 1. महाभारत का युद्ध नहीं होता। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए। कौरवों की समस्त सेना समाप्त हो गई और अनेक परिवार उजड़ गए। यदि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात मानी होती तो यह महाविनाश टल सकता था। पांडवों को उनका अधिकार मिल जाता और शांति बनी रहती। 2. कौरव वंश का नाश नहीं होता। दुर्योधन के हठ के कारण कौरवों का पूरा वंश नष्ट हो गया। उसके 99 भाई युद्ध में मारे गए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी और अन्य योद्धा भी समाप्त हो गए। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात मान ली होती तो वह अपने परिवार को इस विनाश से बचा सकता था। 3. पांडवों और कौरवों में सौहार्द बना रहता। अगर दुर्योधन 5 गांव देकर शांति की स्थापना कर देता तो पांडव और कौरव एक साथ रह सकते थे। उनके बीच प्रेम बना रहता और हस्तिनापुर समृद्धशाली बनता। राज्य का विभाजन होने के बावजूद दोनों पक्ष आपसी सहयोग से उन्नति कर सकते थे। 4. श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता। भगवान श्री कृष्ण सदा धर्म के पक्ष में थे। यदि दुर्योधन उनकी बात मानकर धर्म का अनुसरण करता तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद उसे भी मिलता। संभवतः वह एक योग्य और न्यायप्रिय राजा बन सकता था। 5. भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती। महाभारत के युद्ध में महान योद्धाओं की मृत्यु हुई, जिनमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि शामिल थे। यदि दुर्योधन ने युद्ध टाल दिया होता तो ये सभी जीवित रहते और धर्म व ज्ञान का प्रचार करते। 6. द्रौपदी चीरहरण जैसी घटना नहीं होती। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कई बार समझाया था कि स्त्री का अपमान अधर्म की पराकाष्ठा है। यदि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाया होता तो द्रौपदी चीरहरण जैसी घिनौनी घटना नहीं होती और पांडवों के मन में प्रतिशोध की भावना भी उत्पन्न नहीं होती। 7. धर्मराज युधिष्ठिर एक महान सम्राट बनते। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य तो मिला, लेकिन अनेकों लोगों की मृत्यु के कारण वे व्यथित हो गए। यदि युद्ध नहीं होता तो वे शांतिपूर्वक राज्य करते और प्रजा को एक न्यायप्रिय राजा का सुख मिलता। दुर्योधन का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। उसने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि और उनकी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। अगर वह श्री कृष्ण की बात मान लेता तो विनाश की जगह समृद्धि होती, युद्ध के स्थान पर शांति होती और अधर्म के स्थान पर धर्म की स्थापना होती। लेकिन अहंकार ने उसकी बुद्धि हर ली और अंततः वह अपने पूरे कुल के साथ नष्ट हो गया।